नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी से दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 4 2018 जो यूपी ट्रिपल एससी जेई 2018 के लिए दोस्तों अधिसूचना जारी हुई थी, जो विज्ञापन निकला था। आप सभी जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है और ना ही जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है दोस्तों उसके द्वारा इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो जारी किया गया है। ठीक है, तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि इसमें जो मैकेनिकल की वैकेंसी थी, अभी तक आपने देखा होगा हमने जो दोस्तों वीडियो बनाई थी, ठीक है, वो सिविल को लेकर बनाई थी। लेकिन अब जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, आज जो मैं इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करूँगा वो करूँगा मैकेनिकल की वैकेंसी को लेकर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैकेनिकल के भी उनका ये कहना था कि सर हमें भी हमारी वैकेंसी के लिए भी हमारी वैकेंसी का भी रिव्यू कीजिए। इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में सारी चीज़ आपकी क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आइए, विज्ञापन जैसा कि आप सब मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये। ठीक है, इसमें वैकेंसी दी गई थी कि कितनी वैकेंसी। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि जो मैकेनिकल की इसमें वैकेंसी थी, मैकेनिकल और जो विद्युत यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की इसमें जो वैकेंसी थी दोस्तों सेपरेट वैकेंसी थी। ठीक है, यानी कि दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो सबसे पहले जो विभाग का नाम है, किस विभाग में निकली थी ये। ठीक है, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो किस विभाग के अंतर्गत दोस्तों आप काम करेंगे। एग्ज़ाम डेट को लेकर दोस्तों अभी कोई सूचना नहीं है। ठीक है, और ना ही इसके जो सिलेबस को लेकर है। आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का रवैया बिल्कुल आप सभी उससे परिचित हैं। ठीक है, तो विशेष सचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केंद्रीय सेवा। ठीक है, पद का नाम था अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक। वेतनमान इसका जो वेतनमान था दोस्तों वो 9,300 से लगा के 34,800, ग्रेड पे आपका 4,200। और जो आयु थी आपकी, ठीक है, 21 साल से 40 वर्ष के बीच आपकी आयु मांगी गई थी। और जो अनारक्षित, ठीक है, यूआर की जो वैकेंसी थी दोस्तों वो 43 वैकेंसी थी। यूआर की 43 वैकेंसी थी। अनुसूचित जाति एससी की 28 वैकेंसी थी। अनुसूचित जनजाति की 3 वैकेंसी थी। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की दोस्तों 37 वैकेंसी थी। और टोटल मिलाकर ये जो वैकेंसी थी दोस्तों इस वाले जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो दोस्तों इसमें 111 वैकेंसी थी। और ये जो शहरी वैकेंसी थी कैसी थी दोस्तों, परमानेंट वैकेंसी थी, यानी कि स्थायी वैकेंसी थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उसके बाद नंबर 3 पे आ जाइए। उसके बाद नंबर 3 पे ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नंबर 3 पर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक। ठीक, तो इसमें भी टोटल 9 पोस्ट आपकी निकली गई थी। ठीक है, 4 आपकी यूआर की थी, 2 आपकी एससी की थी, ओबीसी की कोई ये एसटी की कोई सीट नहीं, ओबीसी की 3 सीट और 2 एससी की, टोटल मिलाकर 9 सीट ये दोस्तों यहाँ पर निकली थी। ठीक है, तो आपकी 111 सीट ये और 9 सीट ये कितनी हो गई, 120 सीट अभी तक दोस्तों मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों आपने देख ली। ठीक है, और ये भी कैसी थी, स्थायी वैकेंसी थी। उसके बाद दोस्तों वैकेंसी है इसमें ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक। ठीक है, तो 18 वैकेंसी आपकी ये निकली हुई थी। तो 120 वैकेंसी वे और प्लस 18 वैकेंसी ये। ठीक है, तो कितनी हो गई दोस्तों, 138 वैकेंसी। अभी तक आपने मेरी स्क्रीन पर कितनी वैकेंसी देख ली, 138 वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर हमने देख ली इस विज्ञापन के अनुसार मैकेनिकल की। उसके बाद 7 वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर विद्युत अभियंता कि जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है ओनली फॉर उनके लिए थी ये। इसमें 7 वैकेंसी थी। ठीक है, तो 138 और 7 कितना हो गया दोस्तों, 145, यानी कि 145 वैकेंसी अभी तक आप इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की देख चुके हैं। उसके बाद अवर अभियंता अवर अभियंता अवर अभियंता अवर अभियंता अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक।
10 वैकेंसी दोस्तों आपकी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है, ये अवर अभियंता। तो आपकी 10 वैकेंसी ये है ना। तो 10 और 145 कितनी होगी दोस्तों, आपकी 155 वैकेंसी यहाँ पर, 155 जो आपकी वैकेंसी हैं ये यहाँ तक हो गई। उसके बाद विद्युत एवं यांत्रिक फोरमैन की 3 वैकेंसी थी, ठीक है। तो 155 और 3 158 वैकेंसी, और 158 और 158 के बाद 35 जो वैकेंसी थी दोस्तों, वो मैकेनिकल की वैकेंसी, अवर अभियंता यांत्रिक की, ठीक है। तो 158 और प्लस 35 को आप टोटल कर लीजिएगा, 158 और 135 को आप टोटल कर लीजिएगा, तो टोटल कुल मिलाकर 158 और 35, ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 183 के समथिंग जो आपकी वैकेंसी दोस्तों, 183 के समथिंग आपकी प्लस जो वैकेंसी है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए थी, ठीक है। और टोटल जो विज्ञापन था दोस्तों ये 1477 था, 1477 था, जिसमें से सिविल की जो वैकेंसी है दोस्तों वो घट गई हैं, ठीक है। सिविल की जो वैकेंसी है दोस्तों वो घट गई हैं, आप सभी जानते हैं कि सिविल की कितनी वैकेंसी आयोग ने इसमें इस विज्ञापन में से हटा दी है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी का मैं रिव्यू कर रहा हूँ दोस्तों ये मैकेनिकल के लिए था, ठीक है, ये रिव्यू दोस्तों मैकेनिकल के लिए था। और सिलेबस के अनुसार अभी जो सिलेबस है दोस्तों वो 2016 का ही सिलेबस है, यानी कि 2016 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों तो इसमें 2 पेपर हुए थे और उस समय इंटरव्यू भी होता था। लेकिन अब क्या है, इंटरव्यू सरकार ने दोस्तों ख़त्म कर दिए हैं, इंटरव्यू दोस्तों सरकार ने ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, अब आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन हो पेपर अब भी 2 होंगे, और दोनों पेपर दोस्तों आपके सेम दिन होंगे, ठीक है। पहला पेपर नॉन टेक का होगा, दूसरा पेपर आपका टेक्निकल का होगा। जो दूसरा पेपर होगा दोस्तों आपका 125 क्वेश्चन होंगे, 125 क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपके, और 4 नंबर का दोस्तों आपका एक प्रश्न होगा, ठीक है। और जो फर्स्ट पेपर होगा वो आपका नॉन टैक होगा। जो फर्स्ट पेपर होगा दोस्तों वो सभी ब्रांच के लिए कॉमन होगा, और जो सेकंड पेपर है दोस्तों वो आपका ट्रेड वाइज होगा, जैसे मैकेनिकल का अलग, इलेक्ट्रिकल का अलग और सिविल का लिए अलग, ठीक है। अब इसके सिलेबस के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल प्रीवियस ईयर पेपर का जो एनालिसिस चार्ट है, ठीक है, उसमें कितने क्वेश्चन कौन सी बुक से पूछे गए थे और कहाँ से दोस्तों कौन से प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, है ना, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रही बात सिलेबस की दोस्तों, तो वैसे तो जो सिलेबस 2016 में था वही सिलेबस 2020 में होने वाला है ना। जब भी सिलेबस जारी करेगा यूपी ट्रिपल एस सी वही सिलेबस दोस्तों जारी करेगा, बस अंतर इतना है कि पहले इंटरव्यू होता था और अब इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। तो यांत्रिक मैकेनिक यानी कि मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैकेनिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने, तो इंट्रोडक्शन, फोर्स एनालिसिस, मोमेंट, कपल, जनरल कंडीशन, और फिर इक्विलिब्रियम, फ्रैक्शन, मशीन्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बीम्स एंड ट्रस, थिन सिलेंडर एंड स्पेरिकल डायनेमिक्स। इससे जो जेई 2015 में जब ये वैकेंसी निकली थी दोस्तों तो उसमें 9 प्रश्न पूछे गए थे, और जेई 2016 में दोस्तों इसमें से 10 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे अधिक जो वेटेज जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो है सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। इसमें आपको स्ट्रेन एंड स्ट्रेन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड स्ट्रेस, shear force and bending moment, theory of simple bending strain, torsion, slope and deflection and beam and column and trucks। तो जेई 2015 में इसमें आपके 9 प्रश्न पूछे गए थे, और जेई 2016 में दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि कितने प्रश्न दोस्तों, 30 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। उसके बाद थ्योरी टॉम, थ्योरी ऑफ मशीन्स, इसमें मशीन्स दोस्तों 2015 में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2016 में भी दोस्तों अच्छे खासे प्रश्न आपको पूछने को मिले थे। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट है आपके लिए मैकेनिकल के दोस्तों कौन सा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और मशीन। ये 2 जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद जो फ्लूइड मैकेनिक्स है आपकी, तरल फ्लूइड मैकेनिक, इसमें से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एनर्जी, मोमेंटम इक्वेशन, ओरिफिस, नॉच, वेयर्स, फ्लो, पाइप्स, ठीक है। यहाँ से भी दोस्तों बहुत सारे अच्छे खासे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद जो थर्मोडायनेमिक्स है वहाँ से तो दोस्तों प्रश्न आपके पूछे जाने ही हैं,
ठीक है। थर्मो जो डायनेमिक्स है दोस्तों सब्जेक्ट है, यहाँ से भी अच्छे खासे जो प्रश्न है दोस्तों वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद पावर प्लांट इंजीनियरिंग से अच्छे खासे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। मशीन डिजाइनिंग से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसके बाद जो आईसी इंजन है दोस्तों अपना आप में एक अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और काफ़ी इजी सब्जेक्ट भी है दोस्तों। उसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को लिए मिलेंगे। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों ये जो टोटल है 125 प्रश्न आएंगे आपको। 2 घंटे का 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। समय आपके पास काफ़ी रहेगा, ठीक है। और एक बात और विशेषकर मैं दोस्तों आपके लिए बता दूं कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूपी ट्रिपल एस सी के आप जब भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेगा तो जितने भी आप जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो अन्य राज्यों के जेई के एग्ज़ाम होते हैं यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एसएससी के जेई के एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, सेम टू सेम आपको वो प्रश्न दोस्तों वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, वे प्रश्न दोस्तों आपको ज़रूर अच्छे से याद करना है। तो आपको वे वाले प्रश्न दोस्तों आपको ज़रूर एक बार, चाहे आप डीएसएसबी की बात कर लें या राजस्थान जेई की बात कर लें या उत्तराखंड जेई की बात कर लें, जब जो भी मैकेनिकल के दोस्तों प्रश्न पत्र होंगे या डीएमआरसी की बात कर लीजिएगा, एसएससी जेई के ऑल ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों उनको लगा लीजिएगा। क्योंकि इसमें जो प्रश्न होता है दोस्तों रिपीटिंग क्वेश्चन अधिक होते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी नए क्वेश्चन कम बनाता है, ठीक है, रिपीटिंग क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एक बार मैं चार्ट आपको एक बार अपनी स्क्रीन पर चला रहा हूँ, ठीक है, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। तो मैकेनिक्स से इसमें 9 और 10 प्रश्न पूछे गए थे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 9 और 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। थ्योरी ऑफ मशीन से 23 और 16 प्रश्न पूछे गए थे। मशीन डिजाइन से दोस्तों 9 और 8 प्रश्न पूछे गए थे। फ्लूइड मैकेनिक्स से दोस्तों 6 और 12 प्रश्न पूछे गए थे। द्रव चलित मशीन हाइड्रोलिक्स मशीन से 6 और तीन प्रश्न पूछे गए थे। थर्मोडायनेमिक्स से 12 और 13 प्रश्न पूछे गए थे। पावर प्लांट इंजीनियरिंग से 27 और 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो हीट ट्रांसफर है उससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। जो एएसी है, एसी से 5 प्रश्न पूछे गए थे 2016 में, 2015 में और 16 में नहीं पूछे गए। उसके आईसी इंजन से 14 और 9 पूछे गए थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी यानी WT से आपके 5 प्रश्न पूछे गए थे। और इंजीनियरिंग मटेरियल से आपके 5 प्रश्न पूछे गए थे। और जो आपकी मैकेनिकल मेजरमेंट है, ठीक है, सीमाएँ हैं, फिट टॉलरेंस, यांत्रिक मापन, इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। और जो IESP है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे आपका कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। ऑटोमोबाइल से दोस्तों आपका कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। तो ये चार्ट है दोस्तों जिससे आपको देखने के लिए ये पता चल जाएगा कि मैकेनिकल में अभी तक कितने प्रश्न दोस्तों कहाँ से पूछे गए हैं। तो ये सब जो ब्यौरा है दोस्तों आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वैकेंसी के बारे में दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि आपकी कितनी वैकेंसी हैं। और मैकेनिकल की वैकेंसी के लिए दोस्तों मैं इस वीडियो में यहाँ पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अब मैं क्या हूँ अपने इस चैनल पर दोस्तों मैकेनिकल से रिलेटेड इसकी जो सारी डिटेल है, चाहे वो सिलेबस को लेकर हो, चाहे वो अच्छी बुक को लेकर हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर हो, वो सारी जो डिटेल है दोस्तों मैं उपलब्ध कराने वाला हूँ। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ताकि जिससे कि दोस्तों मैं कोई भी यूपी ट्रिपल एस सी जेई से रिलेटेड या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको दोस्तों निःशुल्क प्राप्त कराई जाएंगी, ठीक है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉन टेक का जो सिलेबस है दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों उसमें मैं बताऊंगा आपको कौन सी अच्छी बुक है मैकेनिकल की, आपको कौन कौन सी बुक अच्छी मैकेनिकल की प्रेफर करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि यूट्यूब पे सिविल के लिए या अदर किसी ट्रेड के लिए तो बहुत वीडियो हैं, लेकिन मैकेनिकल के लिए कोई ज़्यादा खास वीडियो नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ, इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है मैंने, ठीक है, मैकेनिकल से ही दोस्तों मैंने पढ़ाई की है। और सब्जेक्ट तो इसके सिलेबस के बाद तो जो सामान्य हिंदी आएगी दोस्तों उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है।
40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश के आपके 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान के आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो सामान्य तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग है उससे आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कंप्यूटर है दोस्तों उससे आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो सिलेबस है ये नॉन टेक का सिलेबस है दोस्तों, और टेक्निकल का सिलेबस दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। दूसरी बात आपसे भी जानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी जो टोटल अगर मैं बुक की बात करूं तो दोस्तों 11 प्लस बुक हैं, है ना। 11 प्लस बुक हैं जिनसे जो इंजीनियरिंग के जो प्रश्न है दोस्तों वो पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, ठीक है, उसका वेट जरूर कीजिएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जिससे कि दोस्तों आपको पता चल पाए। उस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मैकेनिकल के लिए कौन कौन सी अच्छी बुक हैं, और जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है दोस्तों, आपको अगर मुझसे चाहिए, ठीक है, पीडीएफ के रूप में चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो दोस्तों लंबी हो रही है, इसलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी चर्चा हैं उसमें चर्चा करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये मैकेनिकल की दोस्तों ये वैकेंसी से रिलेटेड जो क्वेरी है जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और जैसे यूपी ट्रिपल एस सी से अपडेट होगी कोई भी इसी यूपी ट्रिपल एस सी जेई को लेकर दोस्तों मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।